उत्तर प्रदेश कौशाम्बी महाकुंभ को देखते हुए सियोरी टोल प्लाजा किया गया फ्री। रविवार 8 बजे से बिना शुल्क के गुजर रहे हैं वाहन। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। 12 से 15 जनवरी तक रात 8 बजे तक नहीं लगेगा टोल। कौशाम्बी के कोकराज स्थित सियोरी टोल प्लाजा किया गया फ्री। रथ यात्रा में गदा लेकर चलने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी पर जांच बैठी है। उन पर सेवा नियमावली और वर्दी के नियम तोड़ने का आरोप लगे हैं। महाराज है यहाँ पर आ रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीओ संभल अनिल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालुजन करते हैं।
एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालुजनों के साथ मिलकर के इन लाखों श्रद्धालुजनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का नया फरमान आया है, जबकर ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी सुनिएगा ये क्या कुछ बता रहे हैं। अब पहले की एक मोहल्ले ने कहा जहाँ पर कुंभ भर रहा है वो वक्फ बोर्ड की है, तेरी ऐसी की तैसी। जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, बात खत्म। यहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, ये कांग्रेसियों की चाल थी, ये कांग्रेसियों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए ये बोर्ड बनाया। कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड का जमीन का। यहाँ ये एक होनी नहीं होनी चाहिए। और जहां मैं बता रहा हूँ भाई खड़े हो गए, वो लड़ने गए, बिना लड़के काम नहीं चलता। केवल भाषण दे रहे, बहुत बड़े वीरता के, अच्छा किसी का मान नहीं सकता, वरना मार रखे, तब बोलता हूँ। मैंने जो काम कर रखा वो बताऊं, फालतू नहीं बोलता। शरीर से जरूर पता था ये काम ठाड़े वालों करे, मैं ठाड़े काम करे, छोटे मोटे नहीं करे। कुछ काम ऐसे बताने के लिए होते, करने के हो, बखान नहीं करे इतना काम होगा। जो करता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो करता नहीं। गरजने वाले बातें तो ऐसे नहीं करते, ऐसा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रामगढ़ ताल के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर जीएसटी विभाग के टैक्स चोरी की शिकायत के बाद छापेमारी हुई। आइए सुनते हैं अधिकारी क्या कुछ बता रहे हैं। सर, आज जीएसटी की रेड पड़ी है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर, क्या सर पूरा प्रकरण है और क्या अभी तक की जांच हो रही है? अभी तक हमारी टीम अभी लगातार जांच में व्यस्त है अभी, और एक नियमित जांच है, रूटीन जांच है। कोई हम लोग एनालाइज करते हैं डाटा का, और उसमें जो भी कंप्लेन आती है जिस किसी के खिलाफ, उसको इंटीग्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रूटीन वर्क है। ये तो आज यहाँ कल वहाँ जिसकी कंप्लेन आएगी, जिसका टैक्स कम आएगा, उसको भी ध्यान दृष्टिगत रखते हुए हमें आगे अपनी जांच को ले जाते हैं। आज भी इसी क्रम में यहाँ आए हुए, और ये जांच अभी चल रही है, घंटे और आगे चलने की भी संभावना है। सर, अभी तक की जो जांच है उसमें कुछ निकल कर सामने आया? नहीं, अभी तो ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी काफ़ी डाटाज हैं, अभी सभी इंटीग्रेट हो जाएं, उसके बाद ही रिजल्ट आपको बता। सर, 7 घंटे से लगातार छापेमारी फ्लोट पे चल रहा है, इसमें क्या? कई चीज़ें एक्चुअली जीएसटी में कई चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ती है, कई डाटास का मिलान करना पड़ता है, जिससे कि जो भी अनियमितता हो उसको हम ले आए सामने। उसी क्रम में ये जांच चल रही है, और लगातार इतने घंटे लगते हैं
ये बड़ी जांच है। इसके 2 और ऑफिसेस थे, उस पर भी हमारी टीम गई हुई थी, वहाँ से भी टीम आ गई है। अभी आगे चलोगे सर? अब इसके इसी क्रम में जो कंक्लूजन होगा उसके क्रम में अगर आगे जाना होगा तो आगे भी जाएंगे, फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है रियल एस्टेट की, उस पर भी लगातार आईटी की रेड पड़ी थी, लगातार 5 दिन से चल रही थी जांच, और उन्हीं के साले हैं ये, तो कुछ उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, कोई रिलेशंस हमारी जांच में किसी का कोई इंटर रिलेशन नहीं होता। हमारी इंडिपेंडेंट एक जांच है। जीएसटी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपी गवर्नमेंट का, तो हम लोग अपनी इंडिपेंडेंट जांच करते हैं, अपने डाटा पैरामीटर्स के आधार पर एनालाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जहां टैक्स में कमी आती है उसको ध्यान में रखते हुए आगे जांच की कार्रवाई की जाती है। इसमें कोई इंटर रिलेशन नहीं, लेकिन हाँ जहां कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वहाँ उनकी हेल्प ले लेते हैं, वहाँ सूचनाएं का भी आदान प्रदान होता है। तो उस क्रम में वो अगर जाँच बढ़ती है, इंटर डिपार्टमेंटल आगे बढ़ती है तो वो भी बढ़ती है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस कैसी है और क्या डाटा मिले हैं, क्या हम लोग उस पर कंक्लूड करते हैं, उसके आधार पे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के एसएसपी सौरभ दीक्षित के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर अपराधियों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर प्रमोद की 14 लाख की संपत्ति पुलिस ने की कुर्क। खैरागढ़ थाने की पुलिस टीम ने की कार्रवाई। आइए पुलिस अधिकारी को सुनते हैं क्या कुछ बता रहे हैं। श्रीमान कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेश पत्रांक 15/25 रीडर डीएम फिरोजाबाद बटे 20/25 दिनांक 3 जनवरी 2025 वाद संख्या 15/25 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 0D2025-012 6000015 सरकार बनाम प्रमोद पुत्र सुगर सिंह निवासी ककरेट थाना घरोर जनरल मैनपुरी मुकदमा अपराध संख्या 177/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद अंतर्गत धारा 14 गिरोहबंद एवं। देखिए, जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार गैंगस्टर अभियोग के अभियुक्तों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कराई जाती रही है। इसी क्रम में आज थाना खैरगढ़ पुलिस के द्वारा थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत अभियोग संख्या 177/21 अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के गैंग लीडर अभियुक्त प्रमोद उर्फ बंटू की तकरीबन 14,20,000 की चल संपत्ति, जिसमें मैनपुरी जनपद में स्थित कुछ जमीन और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा लगातार गैंगस्टर अभियोग के अभियुक्तों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कराई जाती रही है। आगे भी यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूर्व बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा हटा ली है। बालियान ने सीएम योगी को लेटर लिखा। उनका कहना है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस का ये व्यवहार है तो आम भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। आपको बताते चले, संजीव बालियान ने एक दिन पहले जमीन के विवाद में पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तस्वीर आपके सामने है। मुकदमा नहीं होना चाहिए, हमने मुकदमा नहीं देता क्योंकि गलत मैं यही कहना चाह रहा हूँ, या पुलिस को कब्जे करवाने लगी, कब्जे कहा था, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं होने वो दीवार होगी क्यों पुलिस को कुछ नहीं कर तो जो है हमने कहा था एडीएम साहब से बात करो, क्योंकि एडीएम साहब एडीएम साहब 4 आदमी भेजे थे कि नहीं बताओ। पहले तो भेजे थे, उस दिन नहीं भेजे, लेकिन वहाँ की उसमें इन्होंने मना किया, मैंने रोकवाई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आदेश था मैंने पूछा। आदेश में केवल दीवार का कहीं आदेश नहीं है जी। दीवार सुन मेरी बात, मेरा केवल इंडिविजुअल है। हम कह रहे ग्राम पंचायत और मंदिर की है, हम कब कह रहे इस प्रधान की जमीन है। मैंने कभी कब्जा, अब उसने चालाकी क्या करी, जाकर व्यक्ति के नाम से कर दिया। इसका क्या मतलब उस जमीन से समझिए, और पुलिस उनका सहयोग कर रही इन चीजों में। नहीं सर, सहयोग नहीं, उसमें जो है उनकी टीम आएगी एडीएम की तभी होगा, नहीं तो हमसे कोई मतलब। और वो दीवार कर दी उन्होंने। अरे भाई जब आपने फोन किया मुझसे, मैंने क्या कहा, मैंने बात करो, वो उसमें गेट भी लग दिया। एडीएम से बात करो। अगर ये दीवार तो फिर भी तुम जाओगे नहीं ना, एडीएम से बात करोगे, तुम तो नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे ना, नहीं सुन, तुम नहीं जाना, बिना एडीएम के तुम जाओगे नहीं। आपके बाद
टीम आएगी तुम लोग। हाँ चाहिए ना, एनडीए की टीम आएगी। ये कुछ भी करें, कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। इस पर क्या कुछ भी करें तुम मत जाना। हाँ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाएंगे। जब अगर फोन करेगा, नहीं फोन आएगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर आएगा फोन पे तब जाएंगे। तुम जाओगे तो मैं आऊंगा। हाँ मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तब जाऊंगा, उससे पहले नहीं। दीवार खड़ी करके बता रहे पे साथ थोड़ा मुकदमे कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो अलग चीज है। क्यों करेगी उसमें जो है क्यों कर रहे हो जब इतना कुछ किया नहीं? उन्होंने दीवार तक कर ली, कब्जा कर लिया, मंदिर की जमीन पर कब्जा करवा लिया। जो ज्यादा उसको फोन आ जाएगा, ऐसा लिपटेंगे यहाँ से लेकर तक मंदिर की जमीन पर जो तुम कब्जा करवा रहे हो ना, या मंदिर की जमीन है वो तो बिना एनडीए की टीम नहीं आएगी, हम नहीं जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तब जाएंगे, सब दिखा रखे वो तो हमने आपसे बता दिया। अरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, गाँव एक तरफ है यार, वही बता रहे, वही बता रहे। मंत्री की एक बात रहेगी जब तक ठीक है इसकी क्या लिखा है रजिस्ट्री में? इसको तुम कब्जा करवाने लग रहे, क्या जमीन है ये? रजिस्ट्री है। हाँ नहीं रजिस्ट्री जब कौन कुछ हो जा, रजिस्ट्री में लिख रहा है लक्ष्मी नारायण सनातन धर्मशाला मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण और सनातन धर्मशाला, इसके लिए जमीन है यहाँ। तो भाई रजिस्ट्री सब पर कुछ हो सके, मैंने बताया के हाथ में रजिस्ट्री करवाना। वो टीम अपना जब टीम आएगी वो कहेंगे तुम लैंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं? आइए माता जी पुराइए, कहा है तुम लैंड ऑर्डर कितनी बात बता रहे? सुन मेरी बात माता जी, मूर्ति रख रखी थी पुराइए, मूर्ति उठवा दिया, मूर्ति रख रखी थी। ये दो आदमी गए, सीसीटीवी फुटेज है, ये तुम्हारे पास आई, तुम्हें दिखाई दिया वीडियो मुकदमा इस पर दर्ज होना चाहिए। तो फरा मूर्ति तो मुकदमा दर्ज हो इस बात पे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में एसटीएफ और फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई। भारी मात्रा में नकली चाय पत्ती बरामद। तस्वीर आप देखिएगा, कलर करके चाय पत्ती सप्लाई की जाती थी। फैजुल्लागंज में मकान में चल रही थी यह फैक्ट्री। गार्डन फ्रेश के नाम से